अष्टावक्र गीता के भाग 7 में हमने यह जाना कि आत्मज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचानता है। शरीर, इंद्रिय और मन से परे जाकर वह अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है और संसार के अस्थिर सुखों और दुखों से निर्लिप्त हो जाता है। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मुक्ति और शांति को प्राप्त करता है। आत्मा ही सबसे परम सत्य है और यही जानने से व्यक्ति को पूर्ण मुक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। आइए अब हम अष्टावक्र गीता के भाग 8, जो कि श्लोक 16 और 17 से लिया गया है, उसके हर श्लोक को सरल हिंदी में उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यह श्लोक कहता है कि चाहे तुम कितने भी शास्त्र पढ़ लो या सुन लो, तुम्हारा असली स्वास्थ्य केवल आत्मा की पहचान से ही प्राप्त होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति कई ग्रंथों का अध्ययन करता है, लेकिन अगर वह अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता तो उसे संतोष नहीं मिलेगा। ज्ञान का असली लाभ तभी है जब हम अपने भीतर की वास्तविकता को जानें। यहाँ कहा गया है कि चाहे आप भोग करें, कार्य करें या ध्यान करें, जब तक आपका मन सभी इच्छाओं से मुक्त नहीं होता तब तक आपको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति केवल भौतिक सुखों का पीछा करता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन अगर वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो वह किसी भी स्थिति में शांति और सुख पा सकता है। यह श्लोक कहता है कि सभी लोग केवल परिश्रम करते हैं और दुखी रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही उपदेश को सुनता है वही मुक्ति प्राप्त करता है। जैसे एक व्यक्ति जो केवल भौतिक श्रम में लगा रहता है, वह अक्सर थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करता है, जबकि एक और व्यक्ति जो ध्यान और आत्मा की पहचान में समय बिताता है, वह शांति और संतोष में रहता है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति हर पल चिंता करता है वह आलसी और दुखी होता है, उसे कोई सुख नहीं मिलता। मान लीजिए एक व्यापारी जो अपने व्यापार में हर समय तनाव में रहता है, वह हमेशा चिंतित रहता है कि सब कुछ सही हो और इसलिए वह कभी भी सच्चा सुख अनुभव नहीं कर पाता। यह श्लोक कहता है कि जब मन द्वंद से मुक्त होता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में निर्लिप्त होता है, तब व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है। एक व्यक्ति जब अपने कार्यों को अच्छे या बुरे के रूप में नहीं देखता, बल्कि जैसे हैं वैसे स्वीकार करता है, तब वह मानसिक शांति पाता है। वह न तो फल की चिंता करता है, न ही अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति विषयों के प्रति मोह या घृणा रखता है, वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। वास्तविक विरक्ति तब होती है जब वह विषयों के प्रति निरपेक्ष हो। एक व्यक्ति जो हमेशा भौतिक वस्तुओं की इच्छा करता है, वह अपने जीवन में संतोष नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति इस मोह को छोड़ देता है, वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यह श्लोक कहता है कि जब तक आप यह सोचते हैं कि कुछ है जिसे छोड़ना है या जिसे ग्रहण करना है, तब तक आप सांसारिक बंधनों में फंसे रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सफलता पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, वह हमेशा संघर्ष करता है। लेकिन जब वह यह समझता है कि उसे कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तब वह शांति से जीने लगता है। यहाँ कहा गया है कि जब आप किसी काम में लगे होते हैं तो राग उत्पन्न होता है, और जब आप कार्य से दूर होते हैं तो द्वेष उत्पन्न होता है। सही स्थिति वह है जब आप द्वंद्व से परे हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो कार्य में अत्यधिक व्यस्त है, वह अपने लक्ष्य के प्रति आकर्षित होता है,
लेकिन जब वह उस कार्य से दूर होता है तो उसे नापसंदगी का अनुभव होता है। सही संतुलन वह है जब वह इस द्वंद्व से मुक्त होता है और केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है। यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति राग में है वह संसार को छोड़ना चाहता है क्योंकि उसे दुख है, लेकिन जो व्यक्ति राग को छोड़ देता है वह दुखी नहीं होता। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हर चीज से आकर्षित है वह हमेशा दुखी होता है। जब वह अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है और साधारण जीवन जीने लगता है तब वह सुखी रहता है। यहाँ कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का अपने शरीर या मोक्ष के प्रति कोई मोह है तो वह ना तो ज्ञानी है ना ही योगी, बल्कि केवल दुख का भागी है। जब कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने की चाह में ही संघर्ष करता है तो वह ज्ञान और योग का सही अर्थ नहीं समझता। वास्तविकता यह है कि वह केवल दुख को अनुभव करता है। यह श्लोक कहता है कि चाहे आप भगवान की कृपा से कितनी भी शिक्षाएं प्राप्त करें, लेकिन यदि आप सब कुछ भूल जाते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति जो ज्ञान की बातें करता है लेकिन वह अपनी आत्मा की पहचान नहीं करता। ऐसे में उसका ज्ञान अधूरा है। सच्चा स्वास्थ्य केवल आत्मा की पहचान से ही आता है। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान और योगाभ्यास से तृप्त है वह हमेशा संतुष्ट रहता है और अकेले में आनंदित होता है। मान लीजिए एक साधक जो ध्यान करता है और अपने भीतर की गहराइयों में खो जाता है। उसे बाहरी दुनिया की चीजों की कोई परवाह नहीं होती। वह अपनी स्थिति में खुश है, जैसे एक पक्षी अपने घोंसले में स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यहाँ कहा गया है कि जो तत्वज्ञ है वह कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक ही तत्व से बना है। जैसे एक वैज्ञानिक जो अपने अध्ययन के कारण ब्रह्मांड के बारे में गहराई से जानता है, वह किसी भी कठिनाई का सामना करता है बिना चिंता किए। उसे यह विश्वास होता है कि सब कुछ एक महत्वपूर्ण तत्व का हिस्सा है। यह श्लोक कहता है कि विषयों से कोई खुशी नहीं मिलती। जैसे नीम का फल कड़वा होता है, वैसे ही भौतिक चीजें भी संतोष नहीं देती। जब कोई व्यक्ति केवल भौतिक सुखों की तलाश में होता है तो वह अंततः असंतोषित होता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति समुद्र में तैरने के लिए जाता है और उसे लगता है कि पानी में तैरने से उसे अपार आनंद मिलेगा, लेकिन जब वह पानी में उतरता है तो उसे अत्यधिक ठंडा पानी मिलता है, जिससे उसकी सारी उम्मीदें चूर चूर हो जाती हैं। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति भोगों में लिप्त नहीं होता और ना ही भोगों की चाह रखता है वह बहुत दुर्लभ है। एक संत व्यक्ति जो भौतिक चीजों से विमुख है और केवल ज्ञान की खोज में लगा है, वह ना तो भोगों में उलझता है और ना ही उनकी इच्छा रखता है, इसलिए वह खास है। यह श्लोक कहता है कि इस संसार में इच्छाशील लोग और मुक्ति की चाह रखने वाले भी कम ही होते हैं। जो भोगों और मोक्ष दोनों की इच्छा नहीं रखते वे बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जैसे एक व्यक्ति केवल भौतिक सुखों का पीछा करता है और दूसरा व्यक्ति केवल मोक्ष की तलाश में है, लेकिन जो दोनों में से किसी की भी लालसा नहीं रखता वह विशेष होता है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति उदार है उसके लिए जीवन और मृत्यु, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कोई महत्ता नहीं होती। एक ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति में संतुलित रहता है, चाहे वह जीवित हो या मृत्यु का सामना कर रहा हो, वह हमेशा सुख और शांति में रहता है। यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त है
वह ना तो जगत की समाप्ति की चिंता करता है और ना ही द्वेष रखता है। वह अपने जीवन में खुश रहता है। जैसे एक योगी जो प्राकृतिक रूप से जीवन जीता है, उसे ना तो भौतिक वस्तुओं की चिंता होती है, ना किसी से द्वेष होता है। वह संतुष्ट रहता है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वह हर अनुभव में सुख पाता है। जैसे कोई छात्र जो अपनी पढ़ाई में सफल होता है, वह अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेता है। वह जानता है कि उसके ज्ञान से ही उसकी सफलता आई है। यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति केवल भौतिक चीजों के पीछे भागता है, उसकी दृष्टि और गतिविधियां व्यर्थ होती हैं। वह ना तो इच्छाशील है और ना ही उदास। जैसे कोई व्यक्ति एक बड़े शहर में भाग दौड़ कर रहा हो, लेकिन उसकी कोशिशें उसे केवल थकान देती हैं। उसका जीवन खाली और उद्देश्यहीन लग रहा है। यहाँ कहा गया है कि एक मुक्त व्यक्ति ना जागता है, ना सोता है और ना ही किसी विशेष स्थिति में बंधा होता है। उसकी चेतना स्वतंत्र है। जैसे एक योगी ध्यान की अवस्था में हो, वह ना जागता है, ना सोता है, बल्कि वह एक गहन शांति में रहता है। यह श्लोक कहता है कि एक मुक्त आत्मा हर जगह शुद्धता और स्वास्थ्य के साथ प्रकट होती है। वह सभी इच्छाओं से मुक्त है। जैसे एक संत जो हर स्थिति में संतुलित और खुश रहता है, उसका दृष्टिकोण सब जगह सकारात्मक होता है। उसकी उपस्थिति से हर जगह शांति फैलती है। यहाँ कहा गया है कि एक मुक्त व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि, लेकिन वह इन क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करता है, लेकिन उसकी पहचान केवल अनुभवों से नहीं है। वह जानता है कि वह इन सभी अनुभवों से परे है। यह श्लोक कहता है कि मुक्त व्यक्ति ना तो किसी की निंदा करता है, ना स्तुति करता है, ना ही खुशी या गुस्सा दिखाता है। वह हर स्थिति में निर्लिप्त रहता है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो किसी भी प्रशंसा या आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह अपने कार्यों में तटस्थता बनाए रखता है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति सच में मुक्त है, वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, चाहे वह सुंदरता हो या मृत्यु का सामना। जैसे एक योगी जो जीवन और मृत्यु के साक्षी होते हुए भी शांत रहता है, उसे किसी भी प्रकार का डर या मोह नहीं होता। यह श्लोक कहता है कि धीर व्यक्ति सुख और दुख, पुरुष और स्त्री, समृद्धि और विपत्ति में भेद नहीं करता। एक ज्ञानी जो हर स्थिति में समान भाव से रहता है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है और सबको समान दृष्टि से देखता है। यहाँ कहा गया है कि मुक्त व्यक्ति ना तो हिंसा करता है, ना करुणा दिखाता है, ना ही किसी प्रकार की कमजोरी महसूस करता है। वह हर स्थिति में शांत रहता है। जैसे एक साधक जो कठिनाइयों में भी शांत रहता है और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता। यह श्लोक कहता है कि मुक्त व्यक्ति ना तो विषयों का द्वेष करता है और ना ही उनसे आकर्षित होता है। उसका मन असंसक्त और स्थिर होता है। जैसे एक संत जो भौतिक सुखों से ऊपर उठ चुका है, उसे ना तो भोगों की चाह होती है और ना ही उनसे दूरी बनानी होती है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान और समाधि के द्वंद्व से परे है, उसका मन शून्य है और वह कैवल्य में स्थित होता है। जैसे एक व्यक्ति जो केवल ध्यान में लीन होता है और हर द्वंद्व से परे है, उसका मन पूरी तरह से शांत और शून्य होता है।
यह श्लोक कहता है कि मुक्त व्यक्ति ममता और अहंकार से मुक्त होता है। वह बिना किसी इच्छा शक्ति के कार्य करता है। जैसे एक भिक्षुक जो बिना किसी लगाव के दान लेता है, उसे ना तो किसी चीज की इच्छा होती है, ना ही किसी के प्रति आकर्षण। यहाँ कहा गया है कि जब मन प्रकाश, मोह, स्वप्न और जड़ता से मुक्त होता है, तब वह किसी भी अवस्था में शांत रहता है। जैसे एक व्यक्ति जो अपनी चिंताओं को छोड़ देता है और पूरी तरह से वर्तमान में रहकर आनंद लेता है, उसका मन शांति और स्पष्टता से भरा होता है। जितना भी हमने अभी पढ़ा और सुना, आइए हम उसके मुख्य बिंदुओं को छोटे से सारांश के द्वारा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी है, वह असल में ज्ञान से अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान का अहंकार अनैतिकता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने भीतर परमात्मा को पहचानता है और देखता है। ज्ञान का वास्तविक स्वरूप आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करना है, न कि बाहरी शब्दों या विचारों से खुद को ज्ञानी घोषित करना। आत्मज्ञान में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, वही असली ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति संसार से असंग है, यानी किसी भी बाहरी वस्तु से जुड़ा नहीं है, वह शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में अधिक रुचि रखता है, वही दुखी होता है, क्योंकि वह उन वस्तुओं से जुड़ा हुआ होता है और यही जुड़ाव उसके अशांति और दुख का कारण बनता है। शांति का आधार निर्लिप्तता और आत्म स्वतंत्रता में है। सुख और शांति का मार्ग संसार की वस्तुओं और रिश्तों से अपने आप को मुक्त करना है, जिससे व्यक्ति आत्म संतोष और निर्विकार शांति का अनुभव करता है। ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।